नमस्कार, मैं सीमा दुबे रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, आज हम यहाँ नगर घड़ी चौक पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर 3 महीने जो एक घटना हुई थी एमएमआई में, 3 महीने पहले जो एमएमआई में एक घटना हुई थी हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से, रेड एम्बुलेंस की लापरवाही से। भारती खेमानी जो एक प्रसिद्ध हो चुका है नाम, भारती खेमानी के पीड़ित परिवार पूरा यहाँ पहुंचे हुए हैं, कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। आइए हम इनके पीड़ित परिवार से कुछ बातें करते हैं, उनकी कहां तक के अभी कार्रवाई पहुंची है, शासन की क्या उसमें कार्रवाई है। हम आपको यहाँ की खबरें दिखाते हैं, और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरितांजलि एक्सप्रेस। दिख रहा है? ठीक है, आ रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी लोग एकत्रित हुए हैं, पीड़ित परिवार के साथ में वीर हिंदू परिषद के लोग भी खड़े हुए हैं, और उनकी 3 महीने बीत चुकी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई है, अभी तक उनके जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक जांच की बैठक हुई थी, उसके बाद से अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3 महीने हो चुके हैं। क्या इनकी कार्रवाई और इनकी रिपोर्ट आने में कितने महीने या कितने साल लगेंगे? आइए हम इनके परिवार के दुखित परिवार से कुछ इनका हाल जानते हैं। जैसा कि आज आप लोग घड़ी चौक पे जस्टिस के लिए एकत्रित हुए हैं, कैंडल मार्च निकाले, 3 महीने से आपके घर में जो घटना हुई है उसके लिए आप बताएंगे। आज से 3 महीने पहले एमएमआई हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही के चलते मेरी मां की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण पूरा छत्तीसगढ़ की जनता बहुत आक्रोशित हो गई थी। और इसके चलते स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक जांच कमेटी बैठाई थी, जिसकी जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई है। आज 3 महीने हो गए हैं, वो जांच पूरी नहीं हो पा रही है और थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोल रहे हैं जब तक वो जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी आपकी एफआईआर नहीं होगी। उसी एफआईआर के चलते आज हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं मिली है अभी तक हमें। एमएमआई हॉस्पिटल से आप लोगों का क्या संपर्क हो, क्या बातचीत हुई है? एमएमआई हॉस्पिटल से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारी बातचीत स्वास्थ्य मंत्री जी से हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज 3 महीने से उनकी जांच चली रही है। आखिर ये जांच कितने साल और चलेगी, मैं पूछना चाहता हूँ, और मेरे परिवार को न्याय मिलने में और कितना समय लगेगा। की जो है घोर लापरवाही हुई है, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, सख्त कार्रवाई। रेड एम्बुलेंस आज भी रायपुर में चल रही है, उनकी सेवाएं चालू है। एमएमआई भी, उनकी भी सेवाएं चालू है। उसके बाद अगर मेरी माँ की मृत्यु के तुरंत बाद एमएमआई पे कोई एक्शन, कठोर कार्रवाई हो जाती, तो जो चारामा से जो एक लड़की इलाज के लिए आई थी, जिसे कोई तकलीफ नहीं थी, वो उसकी जान नहीं जाती शायद। ऐसे रोज एमएमआई में लोगों की जानें जा रही है। एमएमआई लोगों की जानों के साथ खेल रहा है, मौत का सौदागर बन के बैठा है, मौत का तमाशा चल रहा है एमएमआई हॉस्पिटल में। वहां सिर्फ पब्लिक को लूट लिया जाता है और उनकी जान भी ले ली जाती है। हमें न्याय चाहिए। इस न्याय के लिए आज हम यहाँ घड़ी चौक में खड़े हैं, और बहुत से पीड़ित लोग जो हमसे भी पहले यहाँ आके खड़े हैं, जो एमएमआई से पीड़ित हैं, वो शायद कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाए, तो आज वो हमारे साथ आवाज उठाने के लिए यहाँ खड़े हैं। हमसे 1 घंटे पहले से आके खड़े हैं हमारा साथ देने के लिए यहाँ पे। शासन से क्या उम्मीद है आपको? शासन प्रशासन से हमें बहुत उम्मीद थी, इसलिए हम 3 महीने से शांत थे, पर अब हमारी उम्मीदों पे पूरा पानी फिर चुका है। इसलिए आज हम ये कैंडल मार्च निकाले हैं, और अगर इसके बाद भी मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के घर के बाहर जाके खुद को आग लगा लूंगा। मार्च कैंडल लेकर आज अपनी आवाज उठाई है और इस कैंडल मार्च का आह्वान किया है। इस 2.5 माह में उन्होंने कई बार कलेक्टर ऑफिस, सीएमएचओ ऑफिस, स्वास्थ्य मंत्री जी के चक्कर लगा कर थक हार कर इस बात को फिर से कैंडल मार्च के आयोजन से सबके नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल के रेड हेल्थ एम्बुलेंस की हुई लापरवाही से भारती खेमानी की मृत्यु हो जाने से परिवार अपना न्याय पाने के लिए हॉस्पिटल के हैदराबाद ले जाते समय हुई लापरवाही से भारती देवी खेमानी की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जब थाने पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे, ऐसा उन्होंने कहकर हमें उन्हें वापस कर दिया। फिर दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया और जांच समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा। 2.5 माह तक कुछ भी कार्यवाही होते नहीं देखकर
खेमानी परिवार आज सड़क पर उतरे हैं अपनी लड़ाई लड़ने को। नगर घड़ी चौक पर आज आगे आगे देखिए डॉक्टर दीपेश मस्के के साथ क्या होता है और एमएमआई वालों के साथ क्या होता है। अभी अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो माहौल और ज्यादा गर्म होगा। और साथ ही साथ में एमएमआई हॉस्पिटल वाले लोग फैला रहे हैं पूरे शहर में कि हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, हमारा पैसा मिल गया, ये हो गया। मैं आप लोगों के माध्यम से एकदम बात क्लियर करना चाहता हूँ, हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। बहुत लोग आए हमारे घर में, हमारी दुकान में कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये पैसा ले लो। हमको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सिर्फ हमको डॉक्टर को सजा दिलानी है, एमएमआई हॉस्पिटल के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी है और रेड एम्बुलेंस को अभी के अभी बंद कराना है उसको। मैं आप सभी से ये चाहती हूँ कि जो डॉक्टर दीपेश मस्के है उसे अभी उसे रायपुर से क्या इंडिया से उसको रेस्टिकेट कर दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए उसका, कि वो दोबारा कहीं पर किसी और की जान ऐसे ना ले। लाइसेंस उसका रद्द कर दीजिए। आज फिर से वीर हिंदू परिषद और बजरंग दल की मदद से आज हम आवाज़ उठा पा रहे हैं, वरना तो 3 महीने से हमारी आवाज़ को दबा दिया गया था। और हमें पैसों के बहुत ऑफर आए एमएमआई से, हमने 1 रुपया भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा था कि कार्रवाई होगी और हम सिर्फ कार्रवाई चाहते थे। हमें पैसों का कोई लालच नहीं है, ना कोई मुआवजे का लालच है, हम सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं इनके खिलाफ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, जो आज यहाँ आकर हमें सहयोग दिए हैं। रायपुर की जनता सड़कों पे वैसे नहीं उतरी, परिवार के आह्वान पे कुछ अपने लोग आए हैं। सबका आभार मानते हुए एक निवेदन है, एक और सब ये कृपा करें, एहसान करें और इस जस्टिस की लड़ाई में अपना साथ दें। कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को बुलंदी दें कि किस तरह से ये लापरवाही हुई है एमएमआई नारायणा के माध्यम से, और जो रेड एम्बुलेंस है उसकी लापरवाही नहीं हुई है, बल्कि ये खरीदने की कोशिश की गई है। जैसा कि बता रहे थे, इनको भी ऑफर किया गया और जो नेता मैनेज करने गए थे उनको भी लगभग ऐसा लगता है मैनेज कर लिया गया, क्योंकि 3 महीने के बाद जब रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन जनता अपनी जब आवाज रखती है, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जिनसे नेता चुने जाते हैं, सिस्टम तैयार होता है, वही जनता सड़कों पर उतरकर और अगर अपनी आवाज को बुलंदी देती है तो ये सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है। आप उस आवाज को रखें, उस बुलंदी को रखें। इस बच्चे ने अगर अपनी माँ का वीडियो रोते हुए नहीं बनाया होता तो शायद ये जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी उस रूप में नहीं आती। ना मालूम ऐसे कितनी लोगों की माएँ मार दिए होंगे, कितने लोगों का घर उजाड़ दिए होंगे। ऐसे मेडिकल माफिया को छोड़ना नहीं चाहिए, इनको सबक मिलना चाहिए। मेरा सबसे निवेदन है कि सब अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस आवाज को बुलंदी दे, सच्चाई का साथ दें। नहीं चलेगी। कैंडल मार्च में पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत व पूज्य हीरापुर टाटीवन सिंधी पंचायत और सिंधी पंचायत भोईपारा लाखे नगर और वीर हिंदू परिषद, राष्ट्र बजरंग दल और रवि भवन व्यापारी संघ और आम जनता ने से निवेदन करके उनसे इस कैंडल मार्च में शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाया और सभी सिंधी समाज और सभी अन्य समाज ने इन्हें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मेडिकल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेडिकल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेडिकल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेडिकल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारे परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मेडिकल माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेड एम्बुलेंस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमएमआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमएमआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जवानी परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जवानी परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जवानी परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मेडिकल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेडिकल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेडिकल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेडिकल माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेडिकल माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेडिकल माफिया होश में आओ। को हमने उनसे बात की, उनका जो बेटा है उसका कहना है कि उनकी एफआईआर नहीं हुई, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर यह कार्य अभी भी यहाँ ठप पड़ा रहा तो उनके बेटे का कहना है कि वह स्वास्थ्य मंत्री के बंगले के सामने जाकर खुद को आग लगा लेंगे। अब आगे की कार्रवाई उनकी ऐसी होगी तो हम आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री या शासन की क्या कार्रवाई होती है।